Hello students, welcome back to Gradify Academy. Today we are going to start with standard 11 final accounts of sole proprietor. Now here you have to make the format हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, कोई भी अकाउंट के लिए, किसी भी अकाउंट के लिए हमको लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग. फाइनल अकाउंट्स में अगर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग वॉट एवर द डेट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए साथ में लिख दिया है डेट, तो यहाँ डेट लिखने की जरूरत नहीं. ओनली शो दैट दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड इन द बैलेंस शीट, नाउ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ये एक अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं है, यहाँ पर असेट्स एंड लायबिलिटीज है. लेकिन डबल इफेक्ट, टू इफेक्ट्स के लिए हम अज्यूम करेंगे कि हमारा असेट्स जो है वो डेबिट है और हमारी लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट है. तो असेट्स में डेबिट इफेक्ट जाएगा और लायबिलिटीज में क्रेडिट इफेक्ट. नाउ दिस इज द सम व्हाट वी आर डूइंग. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सम. इसमें थोड़े से ज़्यादा एडजस्टमेंट भी है और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. नाउ अगर आपको ये सारे ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, पूरा सम पढ़ना है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में अगर हम डालेंगे तो वी विल हैव टू मार्क इन द क्वेश्चन, इन द ट्रायल बैलेंस वी विल हैव टू मार्क टीडी. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के लिए वी विल डिनोट एज टीसी. Profit and loss account debit side is PD and profit and loss account credit side is PC. Balance sheet में you will simply write A for assets and L for liabilities. फॉर्मेट आप पढ़ेंगे, फॉर्मेट के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चीज़, कौन सा एक्सपेंडिचर एंड इनकम, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ कहाँ पर जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे जाता है तो वी विल राइट TD. ओके, इन शॉर्ट. तो आपके ट्रायल बैलेंस में आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर जाना है वो आप डिनोट करेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इन द ट्रायल बैलेंस इफ अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर और इनकम इज गिवन ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रिस्पेक्टिवली, तो आपको अपने फाइनल अकाउंट्स में वो डेबिट इफेक्ट दिखाना है. डेबिट वाले को डेबिट इफेक्ट दिखाना है एंड क्रेडिट को क्रेडिट इफेक्ट. नाउ अगर मैं ओपनिंग स्टॉक TD में दिखा रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे, तो आप उसका दैट इज द डेबिट इफेक्ट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इज डेबिट इफेक्ट. सिमिलरली सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, सो दैट इज योर क्रेडिट इफेक्ट एंड सो ऑन. सो क्वेश्चन के हिसाब से विल फर्स्ट डू द मार्किंग एंड विल मार्क द एडजस्टमेंट्स कहाँ पर जाएगा. सो ओपनिंग स्टॉक इज TD, purchases are TD, sales are TC. परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड. ओके, रिटर्न आउटवर्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न. सो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड वी विल डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस इन TD, लेस फ्रॉम परचेसेस इन TD. ओके, सो TD में ये देखिए आप परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे दिया है, राइट ना, क्रेडिट. तो इसका क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए, बट हम तो डाल रहे हैं TD में, लेकिन TD में आप परचेस में से माइनस कर रहे हैं. डेबिट से जब हम माइनस करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट इफेक्ट होता है. ओके, देन सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम सेल्स. तो इफ यू विल डिडक्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड इट विल गिव यू अ डेबिट इफेक्ट. और देखिए आप 4480 डेबिट साइड पे दिया है तो ये डेबिट इफेक्ट दिखा रहा है. रॉयल्टीज TD, वेजेस एंड सैलरीज TD. ट्रायल बैलेंस में वेजेस अगर पहले है ना, वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस हमारे TD में जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे, तो आप TD में दिखाएंगे. अदरवाइज अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो सैलरीज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाता है, तो इट विल बी शोन इन PD. ऑफिस सैलरीज इज PD. बिल्स रिसीवेबल आर असेट्स, बिल्स पेएबल आर लायबिलिटी. ऑफिस इक्विपमेंट्स आर असेट, मोटर वैन असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स. Bad debts will be PD, advertisement PD, expenditure. Cash in hand asset. ओके, देखिए आप असेट्स के अमाउंट्स पे है ना डेबिट में दिया, तो हमारा असेट जो होता है वो डेबिट इफेक्ट शो करता है. सन्ड्री डेटर्स असेट. रिजर्व फॉर बैड डेट्स दो चीज़ कर सकते हैं, आप PC में दिखा सकते हैं या फिर आप अपने बैड डेट्स में से माइनस भी कर सकते हो. दिस इज द बैड डेट. ओके, एंड दिस इज योर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर बैड डेट्स. इन शॉर्ट वी से दिस इज ओल्ड रिजर्व्स. कोई भी रिजर्व फॉर बैड डेट्स अगर आपके ट्रायल बैलेंस में है तो दोज आर ओल्ड रिजर्व्स. तो या तो आप इसको TC में दिखा दो इस सम के लिए, या फिर आप बैड डेट्स में से माइनस कर सकते हो. ये हमारा बैड डेट्स एंड ओल्ड रिजर्व एंड न्यू रिजर्व का एक पूरा इक्वेशन होता है. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी एंड कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी. कमिंग टू द एडजस्टमेंट्स,
एडजस्टमेंट्स आपको मालूम है हमको 2 बार पोस्ट करना होता है। ये ट्रायल बैलेंस आप एक बार डालेंगे, अनलेस यू हैव अ हिडन एडजस्टमेंट इन द ट्रायल बैलेंस, आपको एक ही बार पोस्ट करना है, बट एडजस्टमेंट्स हम 2 बार पोस्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2018 was valued at कॉस्ट प्राइस 19,000 एंड मार्केट प्राइस 20,000। सबसे पहले इसका 2 इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा टीसी में। टीसी में अगर आपने डाल दिया तो इट इज़ अ क्रेडिट इफेक्ट, राइट ना। अब आपको सेकेंड डेबिट इफेक्ट देना है, तो टीसी में डालेंगे एंड हम डालेंगे असेट्स में। सो असेट्स मीन्स डेबिट, टीसी मीन्स क्रेडिट, 2 इफेक्ट हो गया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अमाउंट, हम कौन से अमाउंट डालेंगे, 19 डालें या 20 डालें, या ऐड करके डालें या माइनस करके डालें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ओके, दिस इज द सेंटेंस। कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो आप कॉस्ट प्राइस डालेंगे, मार्केट प्राइस अगर कम है तो आप मार्केट प्राइस डालेंगे। सो हम यहाँ पर 19,000 डालेंगे बिकॉज 19,000 इज लेस देन 20,000। ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब हमारा पे करना बाकी है, राइट। इस ईयर का हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, इस साल में पे नहीं किया, तो 2 इफेक्ट क्या करेंगे आप, ऐड टू सैलरीज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ना। सैलरीज हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है, लेकिन सैलरीज इंडिविजुअल नहीं था, इट वॉज विद द वेजेस, तो हम डालेंगे ऐड टू सैलरीज इन टीडी एंड सेकेंड विल बी liabilities. Outstanding expenses are liabilities, learn that. Prepaid wages will be less from wages, okay, and asset. Prepaid wages are prepaid expenses, so you will deduct from wages because it is prepaid. Prepaid का मतलब होता है paid in advance, तो जो चीज़ हमने पहले से ही पे कर दिया है तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, we will deduct from wages, that is not to be paid. लेकिन जो हमने नहीं पे किया मतलब आगे जाके पे करना है, उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ओके। तो लेस फ्रॉम वेजेस एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी असेट्स. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5%, 10%, 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट पे 5%, मोटर वैन पे 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 15% रिस्पेक्टिवली. सो व्हाट यू विल डू, लेस फ्रॉम असेट्स, इंडिविजुअल असेट्स से हम माइनस करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से. So this is how you do the postings. I mean first you will mark the sum. जिसके लिए एडजस्टमेंट है उसको आप ऐसे टिक कर लो, मैंने ऑलरेडी कर लिया है. परचेज को हम टिक कर रहे हैं क्योंकि हमने सम पूरा पढ़ लिया एंड वी नो हमारे पास परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड है, तो हमको यहाँ पर इसको टिक करना है. सेल्स के लिए है सेल्स रिटर्न, वेजेस एंड सैलरीज के लिए एडजस्टमेंट था, ऑफिस सैलरीज के लिए भी एडजस्टमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए एडजस्टमेंट है लाइक डेप्रिसिएशन, मोटर वैन एंड बैड डेट्स तो हमको ओल्ड रिजर्व माइनस करना है एंड प्लांट एंड मशीनरी. ये टिक हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको एडजस्टमेंट करना है. तो आप ये सारे अमाउंट्स इनर कॉलम में डालेंगे. हमारे फाइनल अकाउंट्स में कभी भी हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. जिस आइटम या जिस एक्सपेंडिचर या इनकम के लिए आपका एडजस्टमेंट है उसको आपने इनर कॉलम में डालना है, ओके. इनर कॉलम में क्यों, सेकेंड लाइन पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसका टोटल अमाउंट वी विल ब्रिंग इन द आउटर कॉलम. दिस इज हाउ वी डू द सम, ओके. 12 मार्क्स का ये सम है, आपके एग्जाम में आएगा. ना ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, तो टीचर आपके कॉलेज की टीचर किस तरह से आपको देती है कितने मार्क्स के लिए वो आपको देखना पड़ेगा, ओके. सो बेसिकली बोर्ड्स में फाइनल अकाउंट्स 12 मार्क्स का है, तो ज़्यादा करके 11th स्टैंडर्ड में भी 12 मार्क्स के लिए आता है. नाउ वी विल गो आइटम लाइक द पर्टिकुलर्स में जो दिया है ना उसके हिसाब से हमको पोस्टिंग करना है. तो 2 ओपनिंग स्टॉक, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 ओपनिंग स्टॉक, वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट्स with opening stock, so directly 32,750 we will put in the outer column, okay. Then comes purchases. Purchases के लिए adjustment है, हमने टिक किया है, so we will write 55,000. adjustment नहीं है, it is purchase returns. अब मैं यहाँ पर purchase return jump नहीं करना है आपको, item wise पहले सारी posting कर दो, okay. तो sales is 89,500, so I will write on the credit side by sales inner column 89,500. then comes purchase returns or return outward. अब हम purchase return अब माइनस करेंगे, so it will be purchase return. अगर आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में purchase return मेंशन किया है तो राइट purchase return. रिटर्न आउटवर्ड बोला है तो यू विल राइट रिटर्न आउटवर्ड. नाउ दिस इज 2630, तो 55,000 में से 2630 हम माइनस करेंगे, ओके. देन सेल्स में से
सेल्स रिटर्न माइनस करना है आपको. सेल्स रिटर्न इज 4480. ये हम माइनस करके यहाँ पर अमाउंट लेके आते हैं बाहर. सो 55,000 minus 2630 is 52,370, and 89,500 minus 4480 will give you 85,020. This is how you deduct the sum. Okay, आप मैन्युअली आपको उसको माइनस करना है. डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर, यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज़ कैलसी. तो आपको एक वर्कशीट पे इसको माइनस करना है, वर्किंग पेपर पे, और आउटर कॉलम में अमाउंट लेके आना. नेक्स्ट इज रॉयल्टीज़. रॉयल्टीज़ हम दिखाते हैं टीडी में, मार्क किया है यहाँ पर. सो टू रॉयल्टीज़ अमाउंट इज 4,000 आउटर कॉलम. टू वेजेस एंड सैलरीज, सो टीडी बिकॉज वेजेस पहले दिया हुआ है एंड यू हैव एन एडजस्टमेंट फॉर दैट, तो इनर कॉलम में आप 8,000 डालो. ओके. नेक्स्ट इज ऑफिस सैलरी. ऑफिस सैलरी पीडी में डालना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है. क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, तो वो आपने यहाँ पर डालना है ये लाइन पे. तो एक लाइन छोड़ दो. एंड देन द नेक्स्ट आइटम इज ऑफिस सैलरीज. ओके. सो डेबिट साइड पे टू ऑफिस सैलरीज, यू हैव एडजस्टमेंट फॉर दैट. सो इनर कॉलम में 11,000. ओके. बिल्स रिसीवेबल आर असेट्स. सो असेट साइड बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज बिल्स रिसीवेबल 19,250. No adjustment. Outer column 19,250. Okay. Bills payable will be liabilities. Liabilities में I will leave few lines for the capital. वो capital का हमने करना पड़ेगा. And then you write bills payable. Capital is very important and it should be presented. सबसे पहले आपको liabilities में capital डालना है. So bills payable is 12,500. Okay. Office equipments are asset and we have an adjustment for that. तो inner column में आप लिखो office equipments 20,000 inner column. Leave two lines. Write motor van. Two lines for the adjustment. लेकिन हम jump नहीं करेंगे, यहाँ पर अभी depreciation माइनस नहीं करना है. Depreciation कब माइनस करना है? जब हम adjustments के टाइम आएंगे, adjustments में जाएंगे तब. Motor van is 30,400. Inner column we have adjustment for that. Then leave two lines. Write plant and machinery. Plant and machinery 25,000 inner column. Okay. Bad debts is PD. So salaries के लिए line छोड़कर you write two bad debts. Bad debts 2,500. Advertisement PD 6,000 outer column, no adjustment. Okay. Cash in hand are asset. Cash in hand amount is 5,000. Sundry debtors no adjustment 31,250. Reserve for bad debts I will deduct from bad debts, क्योंकि नॉर्मली जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना न्यू रिजर्व वाला, तो ओल्ड रिजर्व हमेशा माइनस होता है. सो आई विल राइट ओल्ड रिजर्व, और यू कैन राइट रिजर्व फॉर बैड डेट्स. ओल्ड रिजर्व इज 1,000. ओके. आउटर कॉलम 1,500. क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 24,000. लाइबिलिटीज 24,000. एंड कैपिटल सबसे पहले ऊपर आपने इनर कॉलम में डालना है, क्योंकि उसमें हमको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस एडजस्ट करना होता है. सो 1,25,000 इज कैपिटल एंड वी पुट इन द इनर कॉलम. नाउ क्लोजिंग स्टॉक, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि यू हैव टू पुट द अमाउंट विच एवर इज लेस. टू इफेक्ट्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक. इन बैलेंस शीट असेट साइड
one effect, that is the debit effect. Amount is 19,000. Okay, and trading account credit side is your credit effect. Buy closing stock 19,000. Okay, next adjustment is office salaries outstanding 1,000. Okay, so office salaries, profit and loss account debit side, we have to add outstanding. Okay, outstanding salaries are to be added. One effect, adjustments दो बार पोस्ट होगा. एक यहाँ पर आपने outstanding salaries डाल दिया 1,000. Here bring it out, add together 12,000. And ये 1,000, be very careful, 12 नहीं डालना है, सिर्फ outstanding 1,000. Balance sheet liability side. Outstanding salaries 1,000. Next is prepaid wages. So we have wages in trading account debit side. Prepaid expenses are always deducted from the expenditure. So we will write prepaid wages. Paid in advance. Prepaid means paid in advance. And amount is 1,000. So you will deduct 1,000, that gives you 7,000. Minus करने वाला amount आप bracket में डाल सकते हैं. Now prepaid wages less from your expenses and it is prepaid expenditure. This is outstanding expenditure or liability. So prepaid expenditure will be your asset. And what kind of expenditure was that? Wages. So you write prepaid wages 1,000. Next is provide depreciation 5%. Okay, 5% is on office equipment. So asset side office equipment, you will write less depreciation 5%. Now what is 5% of 20,000? Okay, so 20,000 आपको ये वर्किंग शीट में करना है, वर्किंग नोट में करना है. 5/10. 5% means 5/10. We will cut this. 200 multiplied by 5 is 1,000. Okay, 200 multiplied by 5 is 1,000. तो हमारा depreciation on office equipment is 1,000. You will deduct 20,000 minus 1,000. That will give you 19,000. And this 1,000 का second effect आपको profit and loss account debit side पे दिखाना है. Proper presentation is write to depreciation, put a colon dash, underline, and then you write office equipment. Okay, and the depreciation का amount on office equipment is 1,000. Okay, similarly motor van पे आपको 10% depreciation निकालना है, right? So less depreciation 10%. Now 10% of 30,400 directly हम कर सकते हैं. अगर 10% है तो एक जीरो है ना यहाँ पर, this 1 0 you will deduct, मतलब हटा दो. तो 10% is 3040. If you solve this, 30,400 into 10/100, correct? So 1 0 cut, 1 0 cut, कितना बचा? 3040. So 3040 आप उसको deduct करेंगे as depreciation. Okay, so what will remain? 10 minus 4 is 6, 3, 7 and 2. 27,360. It is the net value of your motor van, and depreciation is 3040. This 3040 you will put in the profit and loss account debit side. It was motor van 3040. Okay, and finally depreciation on plant and machinery is 15%. So less depreciation 15%. Now what is 25,000 का 15%? वर्किंग में करो आप. 25,000 into 15/100. 2 zeros न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने कट कर लिया. नाउ 250 into 15, you have to do 250 into 15. Okay, 5 5s are 25, 12, okay, 5 7 3 3750 is your 15% of 25,000. Okay, so
3750 less from 25,000, you will get 21,250. This 3750 अगेन यहाँ पर हमको प्लांट एंड मशीनरी लिख के तीनों अमाउंट हमने डेप्रिसिएशन के ना इनर कॉलम में लिख दिया, ओके, एंड देन वी विल ऐड ऑल द 3 डेप्रिसिएशन एंड ब्रिंग इट आउटसाइड. सेकेंड कॉलम 0 9 7 7 7790 is your depreciation. Okay, so we have finished with all the postings. This is the sum from your textbook, which is an important sum. Now we can close the account. So closure के time I want you to show what you have to do. आपके पास कैल्सी नहीं है, कैल्सी आप यूज़ नहीं करेंगे. एक रफ पेपर लेंगे, उसमें क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऐड करेंगे, ओके, एंड यू विल सी कि दोनों में से एक अमाउंट यानी या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड विल बी मोर देन द अदर, ओके. सो हियर इन आवर सम हमारा जो क्रेडिट साइड है दैट इज मोर देन द डेबिट साइड, ओके. सो क्रेडिट साइड टोटल इज 1,04,020 रुपीज़. डेबिट इज लेस. फिर आपको क्या करना है, दोनों साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में यू विल हैव टू राइट द अमाउंट विच इज़ ग्रेटर या मोर 104020, एंड आपका जो डेबिट साइड का टोटल है आप इस अमाउंट से माइनस करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा डेबिट साइड का टोटल, द टोटल इज 32,750 प्लस 52,370 4,000 and 7,000. So total is 96,120. So what do I do? This is more ना. इसका टोटल जो है वो है 96,120. पेंसिल से लिख लो. And then deduct what? Deduct 104,020. You have to deduct 96,120 from this amount. 7,900, राइट. यहाँ पर शॉर्ट था 7,900, तो 7,900 ऑन द डेबिट साइड मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट इफेक्ट. रिमेंबर, बैलेंस इन द डेबिट साइड, बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस, ओके. ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछते हैं. सो आई विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करना है. नाउ बैलेंस ऑन द डेबिट साइड इज क्रेडिट इफेक्ट. वाई? बिकॉज ये अमाउंट हम नेक्स्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लेके जाने वाले हैं. डेबिट से डेबिट में नहीं आता है, डेबिट से क्रेडिट एंड क्रेडिट से डेबिट. इफ़ यू गेट अ ग्रॉस लॉस, अगर आपका डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो यू विल गेट अ ग्रॉस लॉस. दैट ग्रॉस लॉस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड. So now here we have gross profit, so I will write by gross profit brought down 7,900, okay. Then we will close the profit and loss account in the same way जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया. हमारा डेबिट साइड यहाँ पर ज़्यादा है, ओके. डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड. सो डेबिट साइड का टोटल इज 12,000 प्लस 1,500 6,000 एंड द डेप्रिसिएशन 7,790. टोटल ऑन द डेबिट साइड इज 27,290. 27,290. From this you will deduct 7,900. We can make it out ना, क्रेडिट साइड कम है, राइट, डेबिट साइड ज़्यादा है. तो यहाँ पर बैलेंस, यू हैव अ बैलेंस हियर विच इज़ योर नेट लॉस. दिस इज नोन एज डेबिट बैलेंस. क्लोजिंग आपकी क्रेडिट साइड पे है तो वो डेबिट बैलेंस है, राइट, डेबिट बैलेंस. नाउ दिस इज 19,390. इफ यू गेट अ नेट लॉस you will deduct from capital. If you get a net profit you will add to your capital, okay. So net loss आया है हमको तो हम इसको माइनस कर देंगे. net loss is 19,390. so when I deduct 1,25,000 में से 19,390 हमको मिलता है 1,05,610. 1,05,610.
Now add all the liabilities, right? So the total on the liabilities side, 24,000, 12,000 is 1,43,000. ये आप अपने वर्कशीट में, आई मीन वर्किंग पेपर पे ऐड करेंगे. आपका लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू योर असेट्स. ओके, so all the assets add together and it is giving me 1,43,000. आप चेक कर लो, सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट है. सो हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया. बैलेंस शीट टैली होने का मतलब 100% सम करेक्ट है ऐसा नहीं होता है. दैट डिपेंड्स ऑन द डेबिट इफेक्ट एंड द क्रेडिट इफेक्ट. आपने डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट अपने एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ा होगा ना. अगर डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट आपने प्रॉपर डाला है और कुछ एरर हो गया है, एरर है लेकिन इफेक्ट्स बराबर है, तो भी आपका बैलेंस शीट टैली होगा. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका बैलेंस शीट टैली हो. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू डू द सम. मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया किस तरह से हम इजीली स्कोर कर सकते हैं. आपको ट्रायल बैलेंस का आइटम डालने के बाद एडजस्टमेंट में जंप नहीं करना है. दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और फिर उसमें चांसेस हैं कि मिस्टेक ज़्यादा हो सकते हैं. तो हमने क्या किया, जो भी एडजस्टमेंट्स थे उसको इनर कॉलम में डाल दिया हमने, और जब हम उस एडजस्टमेंट के पास आएंगे फिर हम उसको प्लस या माइनस करके आउटर कॉलम में लेके जाएंगे. तो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग द सम विच विल गिव यू 100% मार्क्स. अगर 12 मार्क का सम है तो फुल आपको 12 मिल जाएगा. और अगर आपको 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डालिए. और होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.